फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। तो क्या शोभा ताई बच्चाओं की जीत यकीनी समझी जाए? ये हम नहीं कह रहे बल्कि शोभा ताई बच्चाओं के ताल्लुक से धूलिया पार्लिमानी हलके के अलग अलग इलाकों और देहातों से आए हुए लोगों के रुझानात बतला रहे हैं। जहां एक तरफ मालेगांव सेंट्रल में हुई धुआंधार वोटिंग इस जानिब इशारा कर रही है, वहीं देहातों में भी बगैर शोर शराबा मचाए शोभा ताई बच्चाओं के हक में वोटिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर सुभाष भामरे के ताल्लुक से आपसी खलफशार भी एक वजह बताई जा रही है। कुछ लोगों ने इस बार अंदर की मार मारे जाने का भी इशारा दिया है। दरअसल पिछले 10 सालों से धूलिया पार्लिमानी हलके से मुसलसल 2 बार मुंतखब होकर चुन के आए डॉक्टर सुभाष भामरे से जिस तरीके की उम्मीद जतलाई जा रही थी वो उसके बिल्कुल ही बरक्स और बरखिलाफ निकले। इन 10 सालों में उनके जरिए ऐसा कोई भी मुस्तहकम और मजबूत तामीरी काम नहीं हुआ जिसे लेकर वो लोगों के दरमियान अवामी अदालत में जाते और वोट की अपील करते। कोरोना महामारी के दौरान मालेगांव के मरीजों को लेकर दिए गए उनके मनफी बयान को भी इस बार चुनाव के दौरान हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दिगर शहरों में भी उनके ताल्लुक से नाराजगी दिखाई दी, जिसे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर कमेंट की शक्ल में भी देखा जा सकता है। ये कमेंट का 99% हिस्सा उनके खिलाफ जाता दिखाई देता है, जिसमें बैरून शहर नौकरी करने वाले लोगों की एक तादाद ऐसी भी है जो बिलखुसूस डॉक्टर सुभाष भामरे के खिलाफ वोटिंग करने के लिए छुट्टियां लेकर अपने अपने इलाकों के पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। किसान आंदोलन, मराठा आरक्षण, अम्बेदरी तालाब के जरिए झोड़गे को पानी दिया जाना, महाराष्ट्रियंस की अस्मिता मानी जाने वाली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया जाना, उसमें फूट डाल देना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई अहम मुद्दों पर बाशऊर संजीदा लोगों की ओर सुभाष भामरे के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। शोभा ताई बच्चाओं की सादगी भरी जिंदगी, उनकी सियासी कारकर्दगी, मालेगांव तालुका से उनका मायका होना, आपली मुल्की यानी इसी मिट्टी के बेटी कहकर मुखातिब किया जाना, अपने पार्लिमानी हलके में डॉक्टर सुभाष भामरे की गैर मौजूदगी, शोभा ताई बच्चाओं के ताल्लुक से मुस्लिम, मराठा, दलित, आदिवासी लोगों का इत्तेहाद, भाजपा मुखालिफ सभी सियासी पार्टियों का इख्तिलाफ भुलाकर एक ही उम्मीदवार के लिए वोट मांगा जाना, ऐसे कई नुकात है जिस पर माहिरीन अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका खुमियाजा डॉक्टर सुभाष भामरे को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका खातिर ख्वाह फायदा शोभा ताई बच्चाओं को मिल सकता है। धूलिया, मालेगांव और बागलान से शोभा ताई बच्चाओं को अच्छी खासी वोट मिलने की उम्मीद जतलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ की मालेगांव आमद को भी भामरे की हार को जीत में बदलने का फार्मूला बताया गया, मगर ये फार्मूला भी काम करता दिखाई नहीं देता। भाजपा के जरिए वही घिसी पिटी बातें जिसे पिछले कई हफ्तों से हिंदुस्तानी वोटर सुन सुनकर उकता गया है, खुद योगी आदित्यनाथ के जरिए उसी बातों को दोहराया जाना, अपने खुद के उम्मीदवार और भाजपा की कारकर्दगी से ज्यादा दूसरों के ऐब गिनवाना, मुसलमान, पाकिस्तान, औरंगजेब, कांग्रेस के जरिए हिंदुओं से सब कुछ छीनकर मुसलमानों को दिया जाना, राम मंदिर तोड़कर दोबारा मस्जिद बना दिया जाना, ऐसी कई बातें हैं जिसे लोग पचा नहीं पाए। बीजेपी के नफरत और मायूसी भरे बातों से नाउम्मीद होकर लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाना ही गवारा नहीं किया। सियासी पंडितों की माने तो वोटिंग का यही कम तनासुब, कम परसेंटेज भाजपा की हार का सबब बन सकता है। लाख अंदाजे के बाद भी फाइनल नताइज तक हमको 4 जून तक इंतजार करना होगा। डॉक्टर सुभाष भामरे हैट्रिक करते हैं या शोभा ताई बच्चाओं का नया खाता खुलता है।